1 फरवरी भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट दिन होता है क्योंकि इस दिन हमारे देश में यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है। I present the interim budget for 24-25. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 के तहत हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले भारत सरकार की करंट फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमन यूनियन बजट प्रेजेंट करती हैं। इस बजट से हमें 3 चीजें पता चलती हैं। पहला, भारत सरकार कहां से पैसा कमाती है। दूसरा, भारत सरकार ये पैसा कहां खर्च करती है। और तीसरा, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार का विजन क्या है, यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक भारत को बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या क्या करने वाली है। ये बजट इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये बजट मोदी सरकार की दूसरी पारी का आखिरी बजट था, जो कि इस साल के चुनाव में सरकार की किस्मत भी तय कर सकता है। आज का बजट सिर्फ 58 मिनट में ही कंक्लूड हो गया था, लेकिन इस 58 मिनट में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि कई सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। इसीलिए बजट और बजट के टर्म समझना हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बजट ही डिसाइड करता है कि किस मिनिस्ट्री को कितने पैसे मिलेंगे और वो पैसे कैसे यूज होंगे। वैसे तो बजट देखने में सिर्फ एक नंबर्स गेम लगता है, लेकिन इन नंबर्स के पीछे पूरे देश की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी होती है। इसलिए हम सबको बजट समझना काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आज हम आपके लिए सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं, जिसमें हम समझेंगे कि ये यूनियन बजट क्या होता है, आम आदमी को इस बजट से क्या फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला पैसा आपका ही है, जो कि आपके ही भरे हुए टैक्सेस से आता है। तो चलिए आज बजट को बिल्कुल आसान बनाते हैं और समझते हैं कि भारत का बजट बनता कैसे है और इससे हम जैसे आदमियों को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप में से कई लोगों ने पिछले 1 साल में हमें भरपूर सपोर्ट दिया है, जिसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन अगर आप फिर भी किसी रीजन से उस लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं तो 2 सेकंड लीजिए और उसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें नई वीडियोस बनाने के लिए काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब देरी ना करते हुए 2024 के इस बजट को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनियन बजट क्या होता है। तो बजट सिंपली फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा तैयार किया हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सरकार की इनकम, सरकार का खर्चा और सरकार के फाइनेंशियल गोल्स डिटेल में लिखे हुए होते हैं। चलिए इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। समझिए कि आपको आपके दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, तो आप सारे दोस्त मिलके उसके लिए एक पूरी लिस्ट तैयार करते हो, जिसमें आप वहाँ के घूमने के प्लेसेस, वहाँ पे खाने पीने के लिए फेमस रेस्टोरेंट्स और रहने के लिए फैंसी होटल्स की लिस्ट बनाते हो। इस लिस्ट को तैयार करने के बाद आप देखते हो कि आपका बजट क्या है, यानी कि आप इन सब चीजों के लिए कितने पैसे खर्च कर सकते हो। और यहीं पे आता है इस पूरी ट्रिप का एक इम्पोर्टेंट मोड, जहाँ रियलिटी आपको एक जोर का तमाचा मारती है, क्योंकि तुम पहाड़ तो पूरा खोद देते हो, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक छोटी चुहिया ही निकलती है। यानी कि खर्चे तो इतने लिख देते हो, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो जेब से सिर्फ एक अंडा ही निकलता है। और हर साल का बजट भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही होता है। पिछले साल की ही बात करें तो 2023 में हमारे एक्सपेंसेस 44 लाख करोड़ थे, और जबकि इनकम सिर्फ 19 लाख करोड़ ही थी। यानी कि पिछले साल का यूनियन बजट एक डेफिसिट बजट था, जिसमें ये 25 लाख करोड़ रुपए का डेफिसिट सरकार डोनेशंस और लोन्स की फॉर्म में पूरा करती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम बजट के 3 टाइप्स को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है सरप्लस बजट, जहां आपकी इनकम ज्यादा होती है और खर्चे कम। दूसरा है बैलेंस बजट, जहां आपके खर्चे आपकी इनकम के बराबर होते हैं। और तीसरा है डेफिसिट बजट, जहां आपके खर्चे आपकी इनकम से कई ज्यादा होते हैं। तो वन एंड ऑल बजट एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार के पास कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, सरकार के पास कितने एसेट्स हैं और सरकार ने इन एसेट्स को खरीदने के लिए कितने लोन्स लिए हैं, ये सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। ये तो बात हुई कि बजट क्या होता है। अब देखते हैं कि भारत का बजट बनता कैसे है। तो दोस्तों, बजट बनाने का प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। बजट देखने में सिर्फ एक नंबर्स गेम लगता है, लेकिन इन नंबर्स के पीछे देश की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी छुपी हुई होती है। ये बजट दिखने में तो काफी छोटा होता है, लेकिन इसे प्रिपेयर करने के लिए 6 महीने लगते हैं। और इस साल के बजट का काम पिछले साल के अगस्त में ही शुरू हो गया था। इसमें सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर निकालती है, जिसमें वो सारी मिनिस्ट्रीज को एक एस्टिमेट देने के लिए कहती है कि आने वाले साल में आपको कितने पैसे की जरूरत है।
ये सारी मिनिस्ट्रीज अपने न्यू प्रोजेक्ट समेत एक एस्टिमेट बना के फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट कर देती है। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक एस्टिमेट निकालती है कि अगले साल हमारी कंट्री की जीडीपी कितना % बढ़ सकती है। फिर ये दोनों ही एस्टिमेट्स को फाइनेंस के टॉप ऑफिसर्स को भेज दिया जाता है, जिसके बाद अप्रूवल मिलते ही बजट बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए काफी टाइम लगता है, जिसके बाद फाइनली प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर डिस्कस करके एक फाइनल बजट बनाते हैं। इस यूनियन बजट को एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाया जाता है, जो कि 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए जो भी ऑफिशियल्स इस बजट पे काम करते हैं उन्हें लॉक इन पीरियड से होकर गुजरना पड़ता है। ये ऑफिशियल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री से सिर्फ तभी बाहर आ सकते हैं जब 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट कर दिया जाता है। लेकिन 2024 का ये बजट एक स्पेशल बजट था, क्योंकि ये बजट मोदी सरकार की दूसरी पारी का आखिरी बजट था, जो कि इस साल के चुनाव में सरकार की किस्मत भी तय कर सकता है। इस साल मार्च से लेकर मई के महीने तक पूरे भारत में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें टोटल 543 सीट्स के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर चुनाव में सरकार हार जाती है तो फिर इस बजट का क्या होता है। तो आपको बता दें कि इलेक्शन ईयर में जो बजट प्रेजेंट होता है उसे इंटरिम बजट कहते हैं। ये बजट नॉर्मल यूनियन बजट से थोड़ा अलग होता है, जो कि बेसिकली 2 से 4 महीने के टाइम पीरियड के लिए ही होता है। इस बजट में प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की सिर्फ एक समरी होती है। साथ ही साथ इस बजट में करंट गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम मेंशन नहीं होते। इंटरिम बजट में करंट गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस भी कवर्ड होते हैं, जो कि उनको इलेक्शंस के टाइम और सरकार को रन करने के लिए चाहिए होते हैं। ये इंटरिम बजट काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे करंट गवर्नमेंट इससे सब्सिडीज और फ्रीबीज दे सकती है, जो कि उनके इलेक्शन कैंपेनिंग में काफी मदद कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जिससे कोई भी गवर्नमेंट इस इंटरिम बजट का एडवांटेज ना ले सके। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये बजट प्री इलेक्शन बजट होने वाला है, जिसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस होनी है। तो डोंट एक्सपेक्ट एनी स्पेक्टेकुलर अनाउंसमेंट्स इन द बजट। अब देखते हैं कि सरकार इस बजट में किस किस चीज पर फोकस करना चाहती है। सबसे पहले सरकार इस बजट में रूफटॉप सोलर पर फोकस कर रही है, जहां 1 करोड़ लोगों के रूफटॉप पर सोलर पैनल्स लगाए जाने हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वन ऑफ द मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है, जिससे कि बिजली के बिलों से लोगों की जेबों को भी राहत मिलेगी। इसके अलावा मिडिल क्लास लोगों के लिए हाउसिंग प्लान की बात भी की गई है, जिसके अंडर मिडिल क्लास लोग भी अपना खुद का घर खरीद पाएंगे। इसके अलावा रूरल हेल्थ केयर डेवलपमेंट पर भी भारत सरकार का फोकस है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को हेल्थ कवर मिलेगा। इसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंडर भी भारत के सी फूड एक्सपर्ट को डबल करने का प्लान कर रही है, जिसके अंडर 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सरकार डोमेस्टिक टूरिज्म पर भी फोकस कर रही है, जिसमें सबसे मेन है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि पिछले महीने बड़ी सुर्खियों में रहा था। आप हमारी लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी की ये वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें हमने इस पूरी कंट्रोवर्सी को आसान भाषा में एक्सप्लेन किया है। करंटली इस बजट को लेके काफी मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये बजट पॉलिटिक्स के नजरिए से तो बुरा है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है। इसीलिए बजट समझना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि जो हम टैक्स भरते हैं उसके पैसे कहाँ और कैसे खर्च होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। भारत इसीलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, क्योंकि आप और मुझ जैसे आम लोग बजट जैसी चीजों पर खास अटेंशन देते हैं। और हाँ, हम भारतीयों को बजट से फर्क पड़ता है।